क्यों न मैं अपने नीले पक्षी को इसके साथ खेलने दे दूं। हो सकता है कि यह उत्तेजित हो जाए। इसकी क्षमता। क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो मूल कहानी में 3 अध्याय भी नहीं टिकने वाला। एक एक्स्ट्रा हूँ। मेरे अस्तित्व का एकमात्र मतलब नायिका को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करना है। जीने के लिए मैंने बेकार बनने का फैसला किया है। जब तक मैं बेकार हूँ कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कोई जरूरत नहीं लियू बहन, मेरे आध्यात्मिक जानवर को अभी तुम्हारी सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी औकात भूल गई हो। पूरे किंग संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा ये जानवर बिल्कुल बेकार है। मेरे मामलों में तुझे टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। यह दुश्मनी पक्की हो गई। टुआन डरो मत। जुयान फल, यह तो 100 साल में एक बार मिलने वाला खजाना है। मूल कहानी में लिंग शुआंग्युए खुद इसे खाने का मन नहीं करता था। सब कुछ मुख्य पात्र को दे दिया। अब वह मुझे दे रही है। अगर मैं खा लूं तो मेरी असली ताकत पकड़ी जा सकती है, लेकिन न खाऊं तो कितना टेस्टी लग रहा है। बस खाना जानता है ये छोटू। बेकार होना कितना अच्छा है। किंग्युन संप्रदाय का वार्षिक आध्यात्मिक जानवर क्षमता परीक्षण अब शुरू हो रहा है। यही है लिन बहन का लाडला। मैं समझी थी इसमें कुछ खास बात होगी। बहुत हंसी आई। क्या इसे ये भी नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होती है? लिंग शुआंग्युए, संप्रदाय के संसाधन पालतू जानवर पालने के लिए नहीं दिए गए हैं। यह आध्यात्मिक जानवर बिल्कुल बेकार है। नियमों के अनुसार इसे संप्रदाय से निकाल दिया जाना चाहिए। बुजुर्ग टुआन अभी छोटा है, उसका स्वभाव अभी स्थिर नहीं हुआ। कृपया बुजुर्ग उसे एक और मौका दें। मौका? इसमें सबसे बुनियादी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एहसास नहीं है। 100 मौके भी दोगे तो भी यही होगा। नाटक पूरा करना होगा। एक योग्य बेकार व्यक्ति बुजुर्ग की डांट को दिल में नहीं लगाता। देखो, बिल्कुल बेहुदा। मैं फिर से कह रही हूँ, यह मेरा आध्यात्मिक जानवर है, चाहे वह जैसा भी हो। बाहरी लोगों को उसके बारे में राय देने का कोई हक नहीं। लगता है मैंने हालात को और बदतर बना दिया। सुना है क्या? लिन बहन को लगता है उस आध्यात्मिक जानवर ने मोह लिया है। हाँ, ऐसा ही तो हूँ। खुद को गिरा लिया। एक बेकार के लिए अपना भविष्य भी त्याग दिया। टुआन, यह जेड मज्जा अमृत है, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। बहुत खुशबू है। जल्दी पी लो, ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगेगा। लिंग शिष्या सच में बड़ा ऊर्जावान इशारा है। यह जेड गेट अमृत चोटों के लिए सबसे अच्छी दवा है। खुद उपयोग नहीं करती, लेकिन इस बेकार को खिला रही हूँ। हाँ, हड्डी घोलने वाला पानी। यह चीज बहुत संक्षारक है। मेरे इस छोटे शरीर की तो बात ही छोड़ो। शुद्ध लोहे पर भी अगर एक बूंद गिरे तुरंत पिघल जाएगा। लियू किंग याओ, तू मरने पर उतारू है। नहीं, मेरा इरादा नहीं था। तेरे पालतू को भागना नहीं चाहिए था। वह हिला था। बस एक बेकार पालतू ही तो है। मर गया तो मर गया। लिंग शिष्या, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, एक बेकार पालतू के लिए बहन लियू से झगड़ना इसके लायक नहीं। तुम लोग बेकार हो। तुम्हारा पूरा खानदान बेकार है। माफी मांगो। लिंग शूंग यू, हद मत करो। एक पालतू के लिए क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? लगता है तुम माफी नहीं मांगोगी। मेरे बाल। मेरा पालतू, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। अगली बार सिर्फ बाल नहीं टूटेंगे। महाशय, मेरा न्याय करो। लिंग शिष्या ने अपने पालतू को छोड़ दिया और बलपूर्वक अत्याचार किया करती है। सहपाठी को चोट पहुंचाने का इरादा। लिंग शुआंग्यू, क्या तुझे अपना अपराध पता है? शिष्या को नहीं पता। लियू किंग याओ ने पहले मेरे पालतू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने सिर्फ आत्मरक्षा में जवाब दिया। बकवास। मैंने बस गलती से हाथ फिसला दिया, लेकिन तूने तलवार उठा ली। साफ है कि यह पूर्व नियोजित था। फिर से इस पालतू के कारण। मैंने पहले ही कहा था वह तेरे लिए बोझ बनेगा। अब देखो, हाँ, यही हुआ। आज से यह पालतू संप्रदाय के हवाले कर दिया जाएगा। तू 1 महीने के लिए पश्चाताप पहाड़ पर जा। संप्रदाय के हवाले? यह तो मेरी जान लेने जैसा है। इसमें क्या फर्क है? टुआन मेरा परिवार है। मैं कभी नहीं दूंगी इसे किसी को। बदतमीजी। क्या तू एक बेकार पालतू के लिए संप्रदाय के आदेश की अवहेलना करेगी? अगर संप्रदाय का आदेश मुझे परिवार छोड़ने के लिए कहता है तो यह आदेश मानने लायक नहीं। मेरे लिए वह पूरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ी हो गई। वाह, लिंग शुआंग्यू बहुत जिद्दी है। कोई आओ, इसे और उस राक्षस को साथ में निषिद्ध क्षेत्र में बंद कर दो। हानबिंग गुफा। मेरे आदेश के बिना कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता।
हान बिंग गुफा, वह तो किंग युन संप्रदाय का सबसे डरावना निषिद्ध क्षेत्र है, जिनकी क्षमता कम है। वे 3 दिन में जम जाते हैं। लिंग शुआंगयू, फिर भी वह मुझे बिना किसी शक्ति के बोझ को साथ ले जा रही है। डर मत, मैं हूं ना। अगर मैं नहीं होता, वह इस हालत में कभी नहीं पहुंचती। क्या करूं? ऐसे चलता रहा तो वह थककर मर जाएगी। क्या चाहिए थोड़ी सी ताकत दिखाऊं, लेकिन एक बार पता चला तो मेरी मेहनत से बनाई बेकार की छवि खत्म हो जाएगी। मौत का अंत तुरंत सामने आ सकता है। लगता है ठंड कम हो गई। वह ठंड मेरे शरीर में घुस रही है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा, बल्कि लग रहा है जैसे मुझे गुदगुदी कर रही हो। लगता है मुझे ठंड नहीं लगती। तुआन, इधर मत भाग, जमीन ठंडी है। आप मुझे छोड़िए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे चलता रहा तो आप खत्म हो जाएंगी। मर जाऊं तो मर जाऊं, यूं नहीं देख सकता कि वह मेरे लिए यहां मर रही है। आप तुआन, वाह, यह एहसास जैसे बुफे में खा रही हूँ। यह ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट है। तुआन, आप दीदी पूछिए मत, पूछोगे तो कहूंगा प्रतिभा है। आप ठंड को अवशोषित कर सकती हैं। यह बिंगपो शुलियान है। मूल पुस्तक में लिखा है, यह अत्यंत ठंडा खजाना है, इसे छूते ही मौत। यहाँ तक कि महान शक्तिशाली लोग भी इसे छूकर आत्मा से मर जाते हैं। लेकिन मेरे लिए यह जहर नहीं, बल्कि एक बड़ा, देखने में स्वादिष्ट आइसक्रीम केक है। तुआन, खतरा है, वापस आ जा। स्वाद अच्छा है, ठंडा ठंडा, छटपटा और मीठा, और प्यारा हो गया। तुम आखिर क्या चीज हो? अंदाजा लगाओ। यह क्या हुआ? नामुमकिन, तुम्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? सोचा नहीं था ना, मुझे इससे फायदा हुआ। मैंने गोल्डन कोर पार कर लिया। गुस्सा आया? गंदा है। तुआन, म्याऊं। कुछ नहीं। यूयू ने जरूर उन बिंगपो शुलियान के बचे हुए पा लिए हैं। वह कुछ क्यों नहीं पूछती? अगर यूयू ने मुझे इतना ताकतवर होते देख लिया, क्या वह पहले जैसा मेरे साथ रहेगी? तुआन, गंदा है। वह सपने में भी मुझे नहला रही है। मैं कितना बेवकूफ हूँ। चाहे मैं बेकार हूँ या दिव्य जानवर, मैं बस यूयू के पास रहना चाहता हूँ। उसे पसंद है जब वह मुझे बचाते हुए कहती है, ये मेरा है। तुआन, कल रात फूल के गमले से टकराया था। अरे, ये बूढ़ा 3 दिन से पीछे पड़ा है। तितली पकड़ते भी घूरता है, बहुत परेशान करता है। क्या तुम जानते हो, लिंग बहन का वो बेकार जानवर 1 महीने बर्फीली गुफा में बंद रहा। न सिर्फ जमकर मरा नहीं, बल्कि मोटा हो गया। कोई सामान्य जानवर ऐसा नहीं होता। जरूर गुफा में कोई बुरी चीज है जो उस पर सवार हो गई है। तुम कह रही हो देह ग्रहण? मैंने सुना है उसने बिंगपो शुलियान निगल लिया। वो चीज छूते ही मार डालती है। उसने खा लिया और कुछ नहीं हुआ।
ये कोई राक्षस नहीं तो और क्या है? यूयू मेरी रक्षा कर रही है। पूरे संप्रदाय में चर्चा है। मैं बेकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे नियंत्रण सीखना होगा। देखता हूँ कि क्या मैं सिर्फ यह एक टुकड़ा खा सकता हूँ। म्याऊं। देखो देखो, मैंने पहले ही कहा था यह राक्षस है। चलो, अगली बार चुरा कर खाओ तो मुंह साफ करना मत भूलना। तुआन तुआन, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे नहीं बताया? यूयू, मैं वास्तव में निगल सकता हूँ पूरे संप्रदाय को। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो मैं एक डरावना राक्षस हूँ। राक्षस, मैं हमेशा तुम्हारा तुआन तुआन रहना चाहता हूँ। मोटा हो गया। पहाड़ के पीछे वाला बांस का जंगल मैं तुम्हें वापस दूंगी। तुम आगे से कम खाओ। आगे से प्रैक्टिस करनी हो तो दूर कहीं जाओ। जुआन मिंग को मत दिखने दो। एक सफेद बिल्ली का बच्चा मिला। बहुत पतला था। ज्यादा खिलाने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं फट ना जाए। आज आधा झुयान गुआ खिलाया। उसका नाम तुआन तुआन रखा। संप्रदाय के जानवर परीक्षण में उसने थूक का बुलबुला बनाया। मुझे लगता है उसने जानबूझकर किया। तो यूयू ने मुझे इतनी पहले ही पहचान लिया था। वह हर समय मेरे साथ अभिनय कर रही थी। चाहे वह कुछ भी हो, वह मेरा तुआन तुआन है। अगर संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करता तो मुझे इस संप्रदाय में रहने की कोई जरूरत नहीं। यूयू, मेरे लिए तुम पूरे किंग यून संप्रदाय को छोड़ने को तैयार हो। लगता है मेरी लिखावट और बदसूरत हो गई है। बकवास। तेरी लिखावट तो तेरी तलवार जैसी होती जा रही है। सबसे खूबसूरत है। टुआन टुआन आज लियू किंग गया और फिर से बुजुर्ग के पास शिकायत करने गई। उसने कहा, तू पहाड़ के पीछे एक गड्ढा खोद रहा था। लगभग 2 बाहरी शिष्यों को पैर मोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जगह इतनी सुनसान है जहाँ चिड़िया भी नहीं आती। वहाँ कौन जाकर पैर मोड़ेगा? मैंने बुजुर्ग से कहा, गड्ढा मेरी तलवार ने बनाया। मेरी तलवार बना सकती है इतना बड़ा गड्ढा। जुआन मिंग बूढ़े का चेहरा उस वक्त हरा हो गया था। टुआन टुआन, तू चाहे कुछ भी छुपा रहा हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लिंग शिष्या, तूने इसे क्या पहनाया है? ये डर है कि कहीं रहस्य क्षेत्र में डर के मारे पेशाब न कर दे। खास तौर पर डायपर लपेटा है क्या? अपनी फिक्र कर। तू क्या जाने, यह तो यूयू ने खुद सिला है। प्यार का कवच। हालांकि थोड़ा टाइट तो है। परीक्षा शुरू, दाखिल हो। लिंग शू यू, यहाँ कोई जेल तांग नहीं है तुझे बचाने वाला। जब तू इतना प्यार करती है इस जानवर से, तो पहले इसे राक्षस को दांतों के बीच फंसने दे। टुआन टुआन, दूर रह। लिंग शू यू, मौत ढूंढ रही हो? मैंने कहा था यह सूचना है। अगली बार टूटेगी सिर्फ यह कील नहीं। टुआन टुआन, चल अंदर चलते हैं। जब तू साथ है, हर जगह सबसे मजेदार जगह है। इस जहर का स्वाद खट्टा है। कच्चे नींबू जैसा, मुश्किल से दांत के लिए काफी है। यह जाल बर्फ की तरह मजबूत है। तलवार की ऊर्जा भी हिला नहीं पाई। यूयू, यह जाल अभी की बेल से भी कमजोर है। मुझे यह ठंडा तालाब पसंद आ गया। तुम लोग दूसरी जगह ढूंढो। हिम्मत है यूयू की साधना में खलल डालने की। पहले पूछ लो, इस रहस्य क्षेत्र से बॉस कौन है?
लगता है अब तुझे बुलाना पड़ेगा टुआन टुआन सेनापति। ठीक है सेनापति, कभी कभी छींक भी लेता है। यह गंध बिल्कुल फफूंदी लगी बदबूदार मछली जैसी। लियू किंग्याओ, तेरे ये छोटे मोटे हथकंडे बिल्कुल नहीं बदले। क्या हुआ? फिर वही? पक्का? अच्छा, चलो अपना कमाल दिखाओ। नन्हा जानवर, देखते हैं अब कहाँ भागता है। हट जा, जल्दी हट। दीदी, जानबूझकर। नटखट। लियू किंग्याओ मुझे पसंद नहीं करती, मुझे पता है, लेकिन पहले समझ नहीं आता था क्यों। बाद में पता चला वह मुझे नहीं बल्कि वह नापसंद करती है। वह मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकती, मुझसे पीछे है तो बस मेरी कमजोरी देखती है। अब उसे लगता है मेरी कमजोरी तू है। किंग्युन संप्रदाय के अंदरूनी शिष्य लिंग शुआंग यू परीक्षा में प्रथम। समुदाय कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाते हैं 3000। एक टीएनजी गोंगफा, कुछ आध्यात्मिक सामग्री। क्या देख रहा है? आगे से मेरी यूयू को देखते ही रास्ता बदलना याद रखना। किकियाओ ल्यूली गो कहते हैं यह बुद्धि खोलता है, मानव भाषा समझना। मुझे भी नहीं पता सच है या नहीं, एक बार आजमाती हूँ। यह चीज कड़वी और बदबूदार है, मुंह में दवा का बचा हुआ स्वाद। झूयान गुओ जितना स्वादिष्ट नहीं। तुआन तुआन, रुक तू, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यू एक बार फिर बुला। यू अब तुम मुझसे बात कर सकते हो। यू असल में मैं कहना चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज तुम मंच पर थी पुरस्कार लेते हुए, तुम्हारा अंदाज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने वह बनाया था एक अक्षर, पहले नंबर का 1, लेकिन आखिरी लकीर टेढ़ी हो गई। यू क्या तुम कुछ सोच रही हो? लिंग जूनियर 2, मुखिया का आदेश है। किंगशी शहर के राक्षस हमले बढ़ गए हैं, तुम्हें मेरे साथ जांच करने का आदेश दिया गया है। मुझे क्यों? इसे ले जाओ। ये बर्फ का चेहरा मुझे देख रहा है, उसकी नजरें सही नहीं लग रही, जैसे कुछ पहचान रहा हो, पुरातात्विक वस्तु। मुझे ले चलो, मुझे लगता है तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। इस वेदी की वृद्धि को रोकना होगा बढ़त, वरना कल पूरा शहर खत्म हो जाएगा। कहाँ गया था? घूमने, बस घूमने। मालिक, मैं अगली बार घूमने मुझे भी साथ ले चलो। यूयू ने जरूर देखा होगा, वह काली मिट्टी उसने और नहीं पूछा। मुझे ऐसा दिखाना होगा और आज्ञाकारी बनना होगा। वेदी के नीचे सील के टुकड़े की महक आ रही है। राक्षस स्वामी की सील से मिलता जुलता है।
ये जंजीरें जमीन की ऊर्जा सोख रही हैं। यह कट, इस पर बारीक दांतों के निशान हैं। पीछे हटो। जहरीली धुंध से सावधान। राक्षस ऊर्जा में दानव जहर मिला है, स्वाद तो अच्छा नहीं है। ओह, लेकिन यह चीज बहुत पौष्टिक है, खा सकते हैं। यूयू मैं आपकी मदद करता हूं। पहली सांस, आपके आस पास का व्यंजन जहरीली धूप। उसकी राक्षस ऊर्जा खत्म हो रही है। उसकी राक्षस ऊर्जा बहुत तेजी से घट रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने अंदर से निकाल लिया है। प्राचीन राक्षस स्वामी की सील का टुकड़ा। सावधान, राक्षस ऊर्जा बेकाबू हो गई। ये तो बहुत पौष्टिक है, एक बार में निगल लूं, लेकिन अभी नहीं। ये चेन अभी यहीं है। खाने के परिणाम देखो, बांस के जंगल में मैंने बांस खाते हुए पता चल गया था। राक्षस ऊर्जा बहुत तेजी से फैल रही है। मैं नदी के किनारे जा रहा हूं, सील सरणी को मजबूत करता हूं। खा लो, इन सबको खा जाओ। सब कुछ निगलना तेरी नियति है। चुप रहो, मैं यूयू का आध्यात्मिक दानव हूं। मैं कोई हुंडुन नहीं हूं। इसने सील का टुकड़ा निगल लिया। लिंग शिष्या, आपका आध्यात्मिक जानवर असल में क्या है? इसने राक्षस स्वामी का टुकड़ा निगलने की हिम्मत की? कुछ गड़बड़ है। उसे डर लग रहा है। इसके बाल देखो, कांप रहे हैं। तलवार रख दो। लिंग शिष्या, मैंने कहा तलवार रख दो। इसने टुकड़ा निगल लिया। राक्षस संक्रमण रुक गया। उसने किसी पर हमला नहीं किया। तलवार रखो, वापस संप्रदाय चलो। यू यिंग घाटी में तुमने हड्डी पिघलाने वाले पानी को हटा दिया। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुआन तुआन, तुम आखिर कितना खा सकते हो? कितनी चीजें? ये थोड़ा बचाकर खाओ, स्टॉक कम है। लिंग शुआंग युए, तेरे आध्यात्मिक जानवर ने नष्ट कर दिया प्राचीन मोहर के टुकड़े। ये टुकड़े संप्रदाय द्वारा रखे जाने चाहिए थे, अब वे गायब हैं। क्या तुझे अपना गुनाह पता है? ये टुकड़े नष्ट नहीं हो सकते और ये लगातार जीवों को भ्रष्ट कर रहे थे। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दुष्ट ऊर्जा फैलने से रुके, इसलिए उसने इसे निगल लिया। यह कार्य विनाश नहीं था, बल्कि निपटान था। निपटान? इसे क्या हक है निपटाने का? संप्रदाय की चीज, एक अराजकता निगलने वाला प्राणी, अगर यह टुकड़ों के प्रभाव से नियंत्रण खो दे तो इसका परिणाम कौन उठाएगा? गुरुजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस जानवर को दानवों को कैद करने वाले टॉवर में बंद कर जांच किया जाए। अगर लिंग शुआंग युए फिर से रोकती है तो उसे भी वही सजा दी जाए। दानव टॉवर, सुना है वह जगह सारी आध्यात्मिक शक्ति सोख लेती है, लेकिन मेरे दिमाग में जो फुसफुसाहट है वह अभी पच्छी नहीं है। मुझे एक शांत जगह की जरूरत है। मंजूर। चिंता मत करो, मैं जाकर वापस आता हूं। याद रखना, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाना। इतनी खराब क्वालिटी है। शिष्य बहन, ऐसे घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक जानवर है। तुझे जरूरत नहीं है अपने आप को बर्बाद करने की। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक जानवर नहीं है। अरे,
पहले दिन ऊर्जा संचयक खाया, जैसे कच्चा पराठा। दूसरे दिन दानव बंधक ताबीज खाया। दक्षिणी दीवार वाली पंक्ति पुदीने के स्वाद की है। ये आत्मा बंधक कीलें भले ही सख्त हैं, लेकिन पेट भरती हैं। बहुत खा लिया, रुक नहीं पा रहा। दानव हमारे संप्रदाय का खजाना नष्ट कर दिया। गुरुजी, कृपया 9 आकाश दानव दमन चक्र शुरू करें। यहीं दबा दें। चक्र शुरू करो। भागो। सूंघने में बहुत स्वादिष्ट। आह, यूयू, यहां मजा नहीं आ रहा। चलो घर चलते हैं। ठीक है, हम घर जा रहे हैं। लिंग शुआंग्यू, हिम्मत है तो लिंग शुआंग्यू, वह राक्षस सौंप दो। हम 3 भाई तुम्हारी जान नहीं लेंगे। मुझे करने दो। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी ही होगी। तीन युआनिंग प्रारंभिक चरण। हालांकि उनका स्तर मुझसे ऊंचा है, लेकिन इस नम घाटी में बर्फ तकनीक का बोलबाला है। बर्फ क्षेत्र। धिक्कार है, यह औरत हमारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। यूयू की नई चाल बहुत खूबसूरत है। आर बर्फ के टुकड़ों की तरह फूट रहा है। यह कहां जिंदान अवस्था है? वारंट पर नहीं लिखा था कि वह इतनी लड़ाका है। थुआन थुआन, देख, मैं भी बहुत मजबूत हूं। हाथ में दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है। तुम्हारी नाक बहुत ठंडी है। अगली बार लड़ाई में जानबूझकर कमजोरी मत दिखाना। तुम हर बार जब चुपके से जहरीला धुआं खाते हो, पहले मुझसे सलाह नहीं लेते। किंग्यून संप्रदाय से निकलकर कई दिन हो गए। उसने एक बार भी थकान नहीं कही। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अच्छी तलवार है, बस कुछ कमी है। बिटिया, यह तलवार सुअर मारने वाली तो नहीं है।
यह तलवार प्यासी है। मेरी पोती 3 साल पहले एक राक्षस उठा ले गया। तुम राक्षस मारने वाले हो, मैं मदद करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। आगे पहाड़ी रास्ता मुश्किल है, दुकानें भी कम है। कुछ खाना ले लो। वह छोटा फर का गुच्छा यह भी खा लो। क्या बिल्ली रोटी खाती है? पहले मेरे घर वह पीली बिल्ली खाती थी। यह बिल्ली नहीं है। वह दादा अच्छे इंसान है। हाँ, अरे यह बिल्ली बहुत सफेद है, बस थोड़ी पतली है। बेटी, क्या यह बिल्ली भूखी है? मेरे पास बकरी का दूध है। यह बिल्ली नहीं है। बकरी के दूध के कितने पैसे? पैसे नहीं, अपनी बकरी का दूध है। इतनी प्यारी बिल्ली क्या बुरी चीज हो सकती है? कुछ लोग बेकार बातें करते हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोग एक जैसे कपड़े पहने साधु रास्ता पूछने आए थे। वो कपड़े मैं पहचानती हूँ, किंग यून संप्रदाय के। उनके पास 2 तस्वीरें थीं। हर जगह पूछताछ कर रहे थे, बहुत अकड़ थीं। उनमें मेरे 2 कप चाय के गिरा दिए और उठाया भी नहीं। बूढ़ी औरत हूँ, आंखें कमजोर हैं, तस्वीर में क्या है साफ नहीं दिखता। अपने पहाड़ से तोड़ा है, कीमती नहीं है बेटी, रास्ते में पी लेना। धन्यवाद। यूए अच्छे लोग मेरी सोच से ज्यादा हैं। हाँ, जब मैं अराजक रक्त रेखा पालूंगा, तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे। जिन्होंने मुझ पर हंसा, साधारण प्रतिभा वाले लोग, सबको घुटने टेकने होंगे। ये निषिद्ध तकनीकें सब एक लक्ष्य की ओर इशारा करती हैं। तुआन तुआन शुआन मिंग, तुमने सच में गहरा छुपा रखा है। ये चेन भाई, आप कहां जा रहे हैं? पहाड़ से नीचे, कुछ निजी काम है। लोहार की दुकान, चाय की दुकान, ये जगह मैं एक एक करके पता लगाऊंगा। मैं किसी को नहीं लाया। वह शास्त्र भंडार है। पुरानी किताबें पूरी रात पलटी, तभी ये निशान बचे। उसने बहुत देर तक खोजा। शुआन मिंग ने बहुत सारी किताबें लीं, जिनमें रक्त रेखा, अपहरण की निषिद्ध प्राचीन तकनीकें थीं। उसने तुआन तुआन को निशाना बना लिया है, जिंदगी भर का जुनून बना लिया। आत्माबंदी दर्पण, यह प्राचीन आत्मा साधना का यंत्र है। आत्माओं के खिलाफ काम करता है। अगर तुआन तुआन सच में अराजक रक्त रेखा है, वह दर्पण उस पर जानलेवा खतरा पैदा करेगा। सील के टुकड़े केवल किंगशी शहर में ही नहीं है, हर जगह टुकड़े दिख रहे हैं। दानव स्वामी की सील तेजी से टूट रही है। संप्रदाय कैसे निपटेगा? सभी संप्रदायों ने गुप्त रूप से 3 बार बैठक की, लेकिन सभी शिष्यों से छुपाया। कोई नहीं जानता कि और कितना चलेगा। यह एक संचार ताबीज है। जरूरत हो तो मुझसे मिल सकते हो। किंगयुन संप्रदाय के शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कभी तुम्हारी परवाह की थी।
क्या उसे डांट पड़ेगी? शायद, लेकिन वह फिर भी आया। नकली संचार ताबीज। तुमने ये चेन की आवाज का भी उपयोग कर लिया। काओस भक्षक शरीर दे दो, तुम्हें यह नहीं रखना चाहिए। आय, इसका वंश संप्रदाय का होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तुम पागल हो गए हो। यह एहसास ऐसा लगता है जैसे अंदर से बाहर की ओर दो टुकड़े हो रहे हों। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ओह, लगता है तुम भी नहीं सब कुछ खा सकते हो। आत्मा नियम का स्वाद कैसा है? वह उसने मंदिर के बाहर 3 दिन घुटने टेकने के बाद छोड़ा था। वह एक और चोट नहीं सह सकती जो उसे चोट पहुंचाएगा। मैं उन सबको खा जाऊंगा। ये धूसर प्रकाश लाल गर्म चाकू की तरह मेरी नसों को कुरेद रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। चुप रहो, मेरे दिमाग से निकल जाओ। अब नहीं सह सकते ना। ये दसियों हजार बेकसूर आत्माओं का क्रोध बल। अगर मैं चुप रहूं, ये सारी रोशनी यूए पर गिरेगी। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे यह खाना ही होगा। नहीं, मेरा आत्मा बंदी दर्पण। यूए, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, मैं यहां हूं। आत्मा का दर्पण। शिकायतें गायब नहीं होती। कम से कम 6 महीने लगेंगे। यह दवा बहुत कड़वी है। इसमें शहद मिलाकर ले सकते हो। अगर जानवर दवा नहीं लेना चाहता तो फल के अंदर छिपाकर खिलाओ। आत्मा का दर्पण खिलाओ का। यू सोते हुए भी मुझे नहीं छोड़ा। अगली बार खुद आत्मा हथियार के सामने आना तो तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दूंगी। गंदा। गंदा हो तो भी पीना पड़ेगा। बुजुर्ग, मैं लिंगशुआंग यू एक जगह ढूंढना चाहती हूँ जहाँ जादू का पता न लगे। एक गुप्त स्थान। क्या यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह है? वह बादल घाटी आध्यात्मिकता रहित जगह है। जादू का पता घाटी के मुंह तक काम नहीं करेगा। घाटी के मालिक का नाम शियाओ है। अजीब मिजाज का है। मिलने के लिए शराब ले जाना, उसे शराब पसंद है। हाँ।
2 मटके। ठीक है यूयू 2 मटके। क्यों? क्या हम बहुत देर रुकेंगे? 1 मटका मिलने का तोहफा, दूसरा बैकअप। तुम भी अंदर आओ, भीगो मत। कपड़े बहुत छोटे हैं। यह क्या है? कृपया हमें रख लीजिए गुरुवर, हम मेहनत करके किराया चुका सकते हैं। खेत में मदद चाहिए। यह चूहे पकड़ेगा। वे 2 मटके किराए में गिन लेते हैं। यूयू ने मुझे आराम से रखने के लिए यहां तक छोटे मोटे काम खुद कर लिया। उसके पूरे शरीर में सिर्फ 5 बाल कीमती हैं। उन्हें ऐसे संभालता है जैसे अनमोल हों। रोज 8 बार कंघी करता है। तुमसे मुर्दे की बदबू आ रही है। हाल ही में कुछ ऐसा खाया जो नहीं खाना चाहिए था। नया आदमी, मेरा खाना मत छीनो। तुम सब यहाँ रहते हो? रहते नहीं, बैठे हुए हैं, जाते नहीं। मैं उसका कुछ नहीं लेता, बस जाने का मन नहीं करता। सोचो, मैं जो एक मशहूर वांटेड हूँ, आकाश भक्षक राक्षस, अब मजबूरी में आ गया हूँ। इन सब के साथ मिलकर अजीबोगरीब प्राणियों के साथ घुस मुस होना, चूहे पकड़ पकड़ कर किराया भरना पड़ रहा है। बच्चे, तेरी नसों में चाहे कितनी भी ताकत हो, उसे संभाल कर इस्तेमाल करना सीख, वरना देर सबेर तू खुद ही फट जाएगा। पलटकर बोलने में जल्दी मत कर। तेरे शरीर में अभी भी हैं आत्मिक हथियार के टुकड़े जो पच नहीं पाए। मुझे नाक से भी पता चल जाता है। यहां रहते हुए पहले काबू करना सीख। वो जो तुझे उठाकर लाई थी और तेरे जख्मों पर दवा लगाई, वो लड़की तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, उससे निराश मत करना। वो जख्मों के बाद तारा तो आराम करने वाले। आज तुम बहुत बोल रहे हो। बस इस पत्ते को निगलो। नीचे की मिट्टी, मिट्टी में के कीड़े, कीड़ों का नाश्ता, किसी को मत छूना। समझ में आया? काबू, मैंने कहा था काबू करने को, तुझे जमीन खोदने को नहीं कहा। तू अपने मुंह को फावड़ा बना रहा है क्या? पत्ता पहले हिला था। 9000 साल की ताकत, आज तो असली चुनौती मिल गई। मैं 9000 साल जी चुका हूं। मैंने झुकवे के बच्चे को पाला है और किंगलोंग के नाजायज बच्चे को सिखाया है। तू मेरे द्वारा पढ़ाया गया सबसे खराब बैच है। तू भी किसी से कम नहीं है। कल प्लान बदलेंगे। अब और गड्ढे मत खोदना। झियाओ बूढ़े, आज जो गड्ढा देखा, लगभग तुम्हारे किराए को 30% बढ़ा देता। अगली बार कोई तुझ पर हंसे, उसकी थाली में मिर्च मत डालना। सिचुआन मिर्च डाल, ज्यादा असरदार होता है। आज का काम है इस कीड़े को बिल्कुल सटीकता से निकालना है। सिर्फ कीड़ा निकालना, दवा के पत्ते को नुकसान पहुंचाए बिना। कीड़ा पत्ते पर नाच रहा हो, तुझे पत्ता भी नहीं हिलाना चाहिए। काप का काम को, दवा के पत्ते को, दवा के पत्ता पर दवा के पत्ते को काम कर दे। समझ गया? संभल, जैसे अंडे का छिलका उतार रहे हो, उतनी हल्की। गुरुजी, कृपया रुकिए। मैं दवा बनाने का काम करके आज के नुकसान की भरपाई करूंगी। तू ही बता, मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर चोट क्यों लगती है मेरे पंखों को? क्योंकि तेरे पंख आसानी से जल जाते हैं। पहले ही मैंने तुझे कहा था इसमें मत पड़ो, तूने नहीं सुना। कल मैं सांड्रेन को फिर से जीवनदायी घास के कुछ पौधे लगाऊंगी। आपके आज के नुकसान की भरपाई करूंगी।
मुझसे गलती हो गई। मैं शुरू से अंत तक था, तुम्हें मुंह काबू करना सिखाता रहा, लेकिन तुम्हारी समस्या मुंह नहीं है, दिमाग है। दिमाग? क्या मैं इसलिए कि बहुत बेवकूफ हूं दवा का खेत खा गया? तुम्हारी प्रवृत्ति अराजकता है, सब कुछ खाना, सबको एक समान, सिर्फ पत्ते निगलने को कहना। मिट्टी नहीं, यह मछली से कहने जैसा है, सिर्फ पानी में तैरो, सांस मत लो। यह नहीं कि तुम कर नहीं सकते, बल्कि मैंने उल्टा सिखाया। आज मुंह नहीं, आत्मज्ञान का अभ्यास करो। आंखें बंद करो, अपने चारों ओर महसूस करो, दवा के खेत को पहचानो। हर झड़ी बूटी तुम्हारे आत्मज्ञान में किस रंग की है? कौन सी सबसे ज्यादा जीवंत है? कौन सी सबसे कमजोर? कौन सी जड़ी श्याओ याओ बुजुर्ग को छूने पर रोएगी? उन सबको एक एक करके अलग करो। मन में हर एक पर निशान लगाओ। हरे को छू सकते हो, पीले से सावधान रहो, लाल को बिल्कुल मत छुओ। छुआ तो श्याओ याओ बुजुर्ग जान ले लेंगे। जल्दी मत करो, एक एक करके अलग करो। ठीक है, मुश्किल से पास। देखा, मैंने सिखाया। आज अच्छा प्रदर्शन किया, यह तुम्हारे लिए इनाम है। मेरे रास्ते मत आओ। यूए की गंध चूल्हे की गंध से मुझे ज्यादा सुकून देती है। हरी शुद्ध आत्मिक ऊर्जा यूए के लिए छोड़ूंगा। लाल अशुद्धियां, काली शिकायतें, सब मैं संभालूंगा। बिल्कुल, इन चीजों को उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। मेहनत की। जब तुमने अभी उन्नति की, चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा बिना रिसाव के, जानते हो क्यों? आज दवा के खेत में काम नहीं, उसके साथ सो ऊर्जा भर ले, कल पूरा करना। इस लड़के की समझ, जब उसने युआन यिंग में उन्नति की, जो बात उसके मन में थी वह यह थी कि उसे अब चोरी छिपे नहीं जीना पड़े। अधिक प्रतिभा वाले लोग क्या सब जिद्दी होते हैं? तुम भी तो जिद्दी हो। तीन 100 साल पहले एक मूर्ख जिसने मोजून को सील करने में हिस्सा लिया, वह मैं हूं। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा छुप सकता हूं, लेकिन यह जिंदगी मेरी सोच से ज्यादा लंबी निकली। वो फर वाला गोला शायद वही है जो खत्म कर सकता है इस तबाही को, लेकिन उसे खुद चुनना होगा। मैं जबरदस्ती नहीं करता, कोई भी उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अराजकता का मूल बलात् नहीं किया जा सकता, केवल इच्छा से बदला जा सकता है। तबाही, इच्छा, मतलब मुझे मजबूत बनना है यूए की रक्षा करने के लिए। पढ़ने के बाद जला देना कारण मत पूछना। मैंने इसमें 3 नुस्खे रखे हैं, आगे शायद काम आए। किंग्यून संप्रदाय का, वह ये सरनेम वाला, तुम्हारी शांति की दवा, उसका नुस्खा अच्छा है। बूढ़ी सारस, तुम्हारा एहसान मैंने भी चुका दिया। छोटी चीज मुसीबत के समय जान बचा सकता है। क्या साल का? यह मेरा गिरा हुआ नहीं है, मैंने जानबूझकर निकाला है। मैं रोया नहीं। वापस जिंदा आना। मेरे उधार के चूहे वापस मत देना। धन्यवाद गंजे बुजुर्ग। वह बाल झड़ना था, गंजा नहीं। चलो, इससे पहले कि मैं पछताऊं, वह कलगी मुझसे भी पुरानी है। हवा बहुत तेज है। गुरु से मदद मांगता हूं। कस्बे के बाहर आया है एक रूपांतरित सांप। 3 झोंग लंबा जहर का पानी उगलता है। 7-8 गायें मार चुका है। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया। 3 दिन मछली के जाल से रोका, काम नहीं आया। सच में कोई उपाय नहीं है। रास्ता दिखाओ। यूए पहली बार भागने के लिए नहीं, बल्कि इनके लिए, अनजान लोगों के लिए।
बेटी, तुम्हारी तलवारबाजी हमारे कप्तान से भी तेज है। साथ काम करोगी? गठबंधन वाली तरफ भत्ता है, खाना और रहना मुफ्त। वांटेड नोटिस है। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, ये दो बातें मेरे लिए अलग अलग गिननी होंगी। पहले शुक्रिया, फिर दूरी बनाऊंगी। तो तुम जाओ, अगली बार मिलने पर शायद तुम्हारी शिकायत कर दूं। समझ गई। यूए, उस कप्तान का भुना हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट था। अफसोस पूरा नहीं खा पाए। तुझे बस यही याद है? मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी अच्छी चीजें याद रखने की। यह व्यक्ति तर्क से बात करता है और बढ़िया मांस भूनता है। अच्छी चीज है, आगे पता नहीं क्या मिलेगा। अच्छी चीजें अभी याद रखनी चाहिए, आगे जो लोग मिलेंगे हर कोई शायद राज्य न हो। पहले शुक्रिया, फिर दूरी बना ले। मैं झाओ यंग हूँ, लिनफेंग कुरियर से हूँ। 3 पीढ़ियों से डाक ले जा रहे हैं। मेरी कोई खास क्षमता नहीं, पूरी तरह अनुभव पर चलता हूँ। तुम लोग अगले शहर जाना चाहते हो, मेरे साथ चलो। मेरे काफिले के पास बिना जांच का पास है। शुक्रिया मुखिया झाओ आपकी मदद के लिए। हम भी रास्ते की परेशानी में थे, आपके काफिले के साथ चलने का मौका मिला, हम बहुत आभारी हैं। ये बदबू सब रख, शहर में पहुँचते ही तुझे निकालूंगी। ये सामान ऋषि संघ के औषधि बनाने वाले के लिए है, भेजा गया। रास्ते में दैत्यों ने हमला कर दिया, गाड़ी का बोर्ड खरोंच दिया। देखिए बोर्ड पर ये खरोंच। जाओ, अगली बार मत भूलना वो शराब का घड़ा। ये सड़क पहाड़ के चारों ओर जाती है, यहाँ कोई चौकी नहीं। दक्षिण वाली कच्ची सड़क ले लो, मुख्य सड़क मत लेना। तुम क्यों तैयार हुई मेरी इतनी मदद करने के लिए? तुमने मेरी जो भी मदद की हर एक मौत की सजा है। हम डाक ले जाने वालों का एक नियम है, जो तेरी तलवार से बचाए उसकी आधी जान तुझ पर है। तूने मुझे बचाया उस जानवर की तलवार से, वो आधी जान आज मैं ये नक्शा देकर चुकाती हूँ। आम लोग जानते हैं कि झिशी लड़ रहे हैं। जानते हैं, वो हमसे पहले ठंड महसूस करते हैं। यू, तुझे बूढ़े लोहार का नाम याद है? उसका उपनाम क्या था जो तलवार ठीक करता था? उपनाम टाई था, उसने खुद बताया था। और वो चाय बेचने वाली बुढ़िया? बूढ़ा लोहार, चाय बेचने वाली बुढ़िया और झाओ यिंग, ये आम लोग रास्ते में गायब हो गए, लेकिन ठीक की हुई तलवार छोड़ गए, चाय और नक्शा। वो अपनी जान देकर हमारी मदद कर रहे हैं। ये कागज किसका है? मेरा अपना है, बाद में इसमें कुछ नाम तो लिखूंगी। जब सब ठीक हो जाएगा हम वापस आकर उनसे मिलेंगे। उनके लिए लाएंगे मिठाई की दुकान के मिठाई, बिना पैसे के। तो जल्दी से सीख लो मिठाई बनाना, अभी का हुनर। पिछली बार तुमने वो बेक किया था, प्राचीन फल की रोटी। बूढ़ी क्रेन ने एक कौर लिया और चोंच तेज करने लग गई। आखिर तुम मिल गए। मुझे करने दो, कुछ पुराने हिसाब हैं, खत्म होने चाहिए। ये नामुमकिन है। तू आखिर क्या राक्षस है? वह मेरे खाने के लायक नहीं है। अभी मुझे क्यों रोका? क्योंकि पिछली बार आत्मा बंधी दर्पण, उस लड़ाई में जो चोट लगी थी अभी पूरी नहीं गई। मैं गिन रहा था। तुमने मेरी जगह जो चोटें सही, मैं उन्हें एक एक करके चुकाऊंगा।
सील बिंदु पर लोगों की जरूरत है। किंग युन संप्रदाय ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर तुआन तुआन के पास कोई तरीका हो, उम्मीद है वह आ सके। तुम जाना चाहती हो? तुम मेरी सच्ची राय सुनना चाहते हो? इसलिए नहीं कि मैं अराजक हूँ, इसलिए नहीं कि मैं शैतान ऊर्जा निगल सकता हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी पहली बार की सफलता बर्फ की गुफा में हुई थी, दूसरी बार की सफलता यूनायन घाटी में हुई थी। अगर इस बार आसमान टूट पड़े तो मैं तुम्हारी तीसरी बार की सफलता देखना चाहता हूँ। आसमान गिरने से पहले हो। मुझे नियति पर विश्वास नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, जल्दी से निपटो। वांछित अपराधी और कहानियों का राक्षस अंदर आ गया। अगर प्रलय न आ रही होती तो इन लोगों की निगाहें शायद हमें जिंदा निगल जाती। प्राचीन सील 2 दिन बाकी हैं पूरी तरह टूटने में। सभी महासिद्धि स्तर के उस्ताद पहले ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मरम्मत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कामयाबी मिली। तरह से प्राचीन सील 2 दिन बाकी है। दुष्ट स्वामी की चेतना पहले ही दरारों से रिसने लगी है। पहले ही 3 महासिद्धि स्तर के सन्यासी मानसिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं। वह कमजोरियां ढूंढ रहा है, जिसकी कमजोरी मिलेगी उसी से घुसपैठ शुरू करेगा। थारासी का भी, मरसाती का, पार का भी। आ गए तो अच्छा है। कैंप में भीड़ है, हाथ मिले जुले हैं। शायद किसी का यहां गिर गया। शायद किसी ने जानबूझकर गिराया। वह लिंग दीदी हैं। धीरे बोलो, उसकी गोद में वही है। क्या कहते हैं उसे? मुझे नहीं पता नाम, लेकिन पिछली बार किंगशी शहर में इसी ने टुकड़ा खाया था। यूयू मेरी रक्षा कर रही है। वह मुझसे दूर रख रही है उन कांटेदार नजरों को। यह कैंप में सुरक्षित है। यहां कोई हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। यह कैंप में सुरक्षित है। बच्चे, तुम और मैं एक ही जाति के हैं। वे तुमसे डरते हैं, तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। किंग युन झोंग ने तुम्हें जैन याओता में बंद कर दिया। पूरी शियान दुनिया तुम्हें वांटेड लिस्ट में डाल दिया। मेरे साथ हाथ मिला लो। यह दुनिया तुम्हारी रक्षा के लायक नहीं है। इसे नष्ट होने दो। हम एक नया क्रम बना सकते हैं। यह सच नहीं है। यह सब कुछ नहीं है। क्या हुआ? एक नागवार आदमी है जो मुझसे बात कर रहा है। बहुत सारी बकवास कही। उसने कहा कि वह और मैं एक तरह के हैं। कहा कि तुम और मैं जल्दी या देर से अलग होंगे। कहा कि उसका पक्ष ही मेरा ठिकाना है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा तुम मेरी तरह नहीं हो। तेरे पक्ष में सिर्फ एक सदस्य है और वह तू ही है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास यूयू है। यूयू का हाथ, लाओ हे का कलगी, आपो की चाय की पत्तियां और वे छोटी छोटी दयाएं। यही मेरा सब कुछ है। तू बूढ़ा राक्षस बिल्कुल नहीं समझता। तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं, क्योंकि मैंने सच्ची दया देखी है। जैसी तू कहता है वैसी नहीं, जो स्वीकार नहीं की जाती। वह तूने कभी देखी ही नहीं। तू इतने साल जिया है, शायद तूने कभी इन्नेस कता है। देशवाल इन्नेस कता है। अपने देखी समाती को तमाम करते हैं। देसी की दलाल है, 200 पैदा है, इसकी दलाल है, दलाल है, इसकी दलाल है, दलाल है, अन्नस कता है, दलाल है, दलाल है, दलाल है। मुफ्त में दोबारा भरने का मजा भी नहीं जानता। दिलचस्प। तो चलो देखते हैं तेरी हिम्मत खाने के काम आती है या नहीं।
तुआन तुआन, यह मेरे लिए छोड़ा गया संकेत है। लिंग श्वांग्यू, जैन की आंख फट गई। जल्दी से पीछे जाकर मदद करो। वह अकेले ही सब संभालना चाहता है। उसने सबसे कीमती चीज मेरे पास छोड़ दी। वह खुद मरने जा रहा है। अगर मैं कैंप में रहता तो वो बूढ़ा राक्षस मेरे जरिए सब पर हमला करेगा। सिर्फ यहां, सिर्फ मैं और वो ही अंतिम युद्ध क्षेत्र है। आखिरकार मेरा सामना करने को तैयार हो गया। हम ये परत मुहर के टुकड़े हैं। यह परत जमीन की नसों का क्षतिग्रस्त हिस्सा है। कौन से निकलने चाहिए, कौन से उगलने चाहिए, लाओ है ने मुझे पहचानना सिखाया। बस इसी पल के लिए। दिलचस्प, तू मेरा विश्लेषण कर रहा है। थोड़ी देर बाद तू हंस नहीं पाएगा। अराजकता सब कुछ निगल जाती है, आखिर में खुद को भी निगल जाएगी। तेरी ताकत एक अभिशाप है, वरदान नहीं। मुझे पता है, मैंने प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा था। पूर्वज की बातें मैंने सपने में भी देखा था। उसने सपने में मुझसे कहा, मेरे रास्ते मत चलना। जब मैं जागा तो किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे याद रहा। फिर भी तू आया जब तू परिणाम जानता है। क्योंकि उस पूर्वज ने पूरा नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे रास्ते मत चलना, लेकिन उसने यह नहीं बताया क्यों। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है वह ताकत से दूर रहने की चेतावनी नहीं दे रहा था। वह मुझे बता रहा था कि उसका रास्ता सिर्फ उसका अपना रास्ता है और मेरा अपना है। मेरा अपना रास्ता है क्योंकि मेरे पास एक बेवकूफ लड़की है। जब मैं कुछ भी नहीं था, वह मेरे लिए पूरे संप्रदाय से बगावत करने को तैयार थी। तो मुझे दिखा दे कि तेरा इरादा खाने लायक है भी या नहीं। नहीं, लेकिन आपका खाना खा सकता हूं। तू काबू से बाहर नहीं हुआ। किसी ने मुझे नियंत्रित करना सिखाया था। हालांकि सिखाते समय मैंने उनकी 5 अनमोल झड़ी बूटियां बर्बाद कर दी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखा दिया कि वह तेरी वजह से मरेगी। तू उसे बचाना चाहता है, लेकिन अराजकता की शक्ति जितना उपयोग करोगे उतना ही बेकाबू होगी। एक दिन तू खुद ही अपने सबसे प्यारे को चोट पहुंचाएगा। तुआन तुआन आ। अगर उसे पता चले कि तू अपना मांस, रक्त उसकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। सीमाएं पहचानना, क्या निगलना है और क्या नहीं, अब मैं पहचान रहा हूं। युआन की साधना को निगलना, युआन की यादों को नहीं। हजारों साल की राक्षसी ऊर्जा को निगलना, भाग्य को नहीं। दुश्मनों की ताकत निगलना, उस दुकान के लिए जो वह हमेशा खोलना चाहती थी, मिठाई की दुकान। आखिरी बाधा को हटा देना। जख्म टूट रहे हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। लाओ हे द्वारा सिखाई गई सीमा की पहचान बस अब बस है। आक्रोश को छानना, पृथ्वी की नाड़ी में लौटाना। यह एक घूंट उसकी मिठाई की दुकान के लिए है।
मुहर टूट गई। राक्षस मोती गिर गया। आ बहुत गंदा हो गया। अरे, गोल्डन सुई दवा, ऊर्जा संचालन सब आजमा चुके। उसकी चेतना बंद है। शरीर भीतर की उग्र शक्ति से परत दर परत क्षीण हो रहा है। किंगनांग संप्रदाय की गुप्त विधियां भी बेकार। उसने अभी सबको बचाया है। युआन की साधना और प्राचीन युद्धभूमि का आक्रोश बहुत गहराई से उलझा है। अब अराजकता का स्रोत मालिक बन गया है। बस देखना है कि वह इस जीवन मरण की परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाता है या नहीं। टुआ टुआ, कुछ नहीं होगा तुझे। एक छोटी सफेद बिल्ली मिली थी। बहुत पतली थी, ज्यादा खाना नहीं देती थी। डर था कि ज्यादा खाकर मर जाए। बर्फ की गुफा। सफेद बिल्ली फिर से लेट गई अपनी पूंछ पकड़कर। तभी दवा पीती है। मैंने सुना था। वह पहली बार था जब यूं ने मुझे उठाया था। उसने डोर कसकर पकड़ी थी। मैं वापसी चुनता हूं। यूं मेरा इंतजार है उसे खाने का हिसाब चुकाने। आ टुआ टुआ, तेरा कर्जा है। तूने मेरा इतना खाना खाया, अभी तक नहीं चुकाया। अरे म्याऊं म्याऊं म्याऊं। यूं तू बहुत शोर करता है। आहा आहा। मिसलिंग गठबंधन ने आपको सम्मानित किया है। सफेद पिशाच, दुनिया बचाने वाले पशु के रूप में सभी संप्रदायों से सदा पूजित, कृपया इनकार न करें। उसे अभी आराम चाहिए। उपाधि की बात जरूरत नहीं। लिंग शुआंग युए, संप्रदाय ने तब जो किया वह गलत था। मैं यहां आया हूं प्रतिनिधित्व करने किंगयुन संप्रदाय। औपचारिक रूप से आपको वापस बुलाने। शिष्य का दर्जा बहाल होगा। सर्वोच्च सम्मान से स्वागत। माफ करना लिंग शुआंग युए। मुझे आपसे नफरत नहीं। म्याऊं। पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मिठाई की दुकान कहां खोलोगे? अभी तय नहीं किया। जब तय हो मुझे बताना। चिट्ठी मत भेजना, बस मिठाई का पैकेट भेज देना। यूं बता लियो किंग्याओ। तब हॉल के नियम बदलते वक्त आखिर तुमसे क्या कहना चाहती थी? शायद वह कहना चाहती थी, माफ करना। नहीं, शायद वह कहना चाहती थी तुम जीत गए। ऐसा भी नहीं हो सकता है। तेरी कमजोरी ही सबसे ताकतवर थी। पर उसने कहा नहीं, तो हम दोनों को पता नहीं। तो तू उसके बारे में क्या सोचता है जिसने वह नियम बदला? अब उसे नहीं देखूंगी। अब सिर्फ मिठाई की दुकान देखूंगी और एक लालची गोल को। मालकिन, आपकी यह सफेद बिल्ली बहुत अनोखी है। बिल्ली नहीं देव, पशु है। हाँ मालकिन, यह तोता आपका बहुत अच्छी नकल करता है। अगर बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, चुराकर खाने के बाद आज के रात के खाने से काट लूंगा एक दिव्य फल। मैंने अभी 2 टुकड़े खाए तो रात में दिव्य फल मिलेगा। गन्ने के गोले बेच रहा हूं। चाचा, एक गन्ने का गोला लूं। 2 पैसे का एक मीठा कुरकुरा, चिपचिपा नहीं। हो, वाह, क्या राक्षस राजा से ज्यादा स्वादिष्ट है? झाओ यिंग का नक्शा, ये चेन की जेड पट्टी का। बूढ़ी सारस, अंधा सांप, मोटी आग, पक्षी। घर चलते हैं।